नमस्कार। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो सबसे पहले सोना ही दिमाग में आता है ना? लेकिन क्या चांदी में भी वैसी ही चमक है? शायद उससे भी ज्यादा। आज हम बात करने वाले हैं HDFC सिल्वर ETF की, जो कीमती धातुओं में निवेश करने का एक नया और मॉडर्न तरीका है, खासकर उन लोगों के लिए जो गोल्ड से आगे भी सोचना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या गोल्ड के अलावा चांदी में इन्वेस्ट करना एक अच्छा आइडिया है? देखिए, सोना तो सेफ हेवन है ही, ये सब मानते हैं। पर चांदी में एक अलग ही पोटेंशियल है। लेकिन क्या इसमें इन्वेस्ट करना सच में उतना आसान है जितना लगता है? चलिए इसके पीछे की जो असली कहानी है उसे थोड़ा समझते। सोच कर देखिए, अगर कोई फिजिकल चांदी खरीदता है तो क्या क्या झंझट है। पहले तो प्योरिटी की टेंशन, असली है या नहीं, फिर उसको संभाल कर कहाँ रखें, उसकी सेफ्टी की चिंता, ऊपर से मेकिंग चार्जेस अलग से लगते हैं। और जब बेचने जाओ तो सही दाम मिलना भी एक चैलेंज है, खासकर अगर छोटी क्वांटिटी हो। यही सारी परेशानियां हैं जो इन्वेस्टर्स को चांदी से थोड़ा दूर रखती हैं। तो इन सारी ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स का कोई मॉडर्न सोल्यूशन है क्या? बिल्कुल है। चलिए देखते हैं चांदी में इन्वेस्ट करने का वो नया तरीका जो इसे सबके लिए आसान बना रहा है। तो आखिर ये HDFC सिल्वर ETF है क्या चीज? बहुत सिंपल शब्दों में ये स्टॉक मार्केट के जरिए चांदी खरीदने का एक डिजिटल तरीका है। समझ लीजिए, ये एक फंड है और इसकी हर यूनिट की कीमत सीधे चांदी के मार्केट प्राइस से जुड़ी हुई है। मतलब ये कि बिना असली चांदी घर लाए उसके दाम के उतार चढ़ाव का पूरा फायदा उठाना। सिंपल। अब इसकी खास बातें क्या हैं? सबसे पहली बात, फिजिकल चांदी स्टोर करने का कोई झंझट नहीं, न उसकी प्योरिटी की टेंशन। दूसरा, इसे बिल्कुल एक नॉर्मल शेयर की तरह खरीदा और बेचा जा सकता है, सीधे ट्रेडिंग अकाउंट से। और हाँ, इसे HDFC जैसा बड़ा फंड हाउस मैनेज करता है, तो ट्रांसपेरेंसी की भी पूरी गारंटी रहती है। ओके, तो अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। ये समझना जरूरी है कि पर्दे के पीछे ये काम कैसे करता है। आखिर जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो जा कहाँ रहा है और चांदी की कीमत से कैसे जुड़ रहा है? प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, एक इन्वेस्टर अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल करके इसकी यूनिट्स खरीदता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी शेयर खरीदा जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है असली काम। स्टेप 2, जो पैसा इन्वेस्टर्स से इकट्ठा होता है उससे फंड हाउस यानी HDFC म्यूचुअल फंड रियल हाई प्योरिटी वाली फिजिकल चांदी खरीदता है और इस चांदी को हाई सिक्योरिटी वॉल्ट्स में रखा जाता है। और स्टेप 3, इस ETF की हर एक यूनिट की वैल्यू उस फिजिकल चांदी की वैल्यू से डायरेक्टली लिंक हो जाती है। तो सीधा सा हिसाब है, जब इंटरनेशनल मार्केट में चांदी का रेट बढ़ेगा तो ETF यूनिट का दाम भी बढ़ेगा, और जब रेट गिरेगा तो ETF का दाम भी नीचे आएगा। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये काम कैसे करता है, अगला सवाल, इसमें इन्वेस्ट कैसे करें? प्रोसेस इसका भी बहुत आसान है। इसमें इन्वेस्ट करना सीरियसली बहुत आसान है। बस एक एक्टिव डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर जाकर बस HDFC सिल्वर ETF सर्च करना है, फिर जितनी यूनिट्स चाहिए उतनी खरीद लें। इट्स जस्ट लाइक बाइंग अ शेयर। और हाँ, इन्वेस्ट करने के तरीकों में भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। चाहें तो एक साथ पूरा पैसा लगा सकते हैं, जिसे लंप सम कहते हैं, या फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा यानी SIP के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतना कम है कि ये हर तरह के इन्वेस्टर के लिए आसान हो जाता है। हर इन्वेस्टमेंट की तरह यहाँ भी सिक्के के दो पहलू हैं, रिटर्न्स और रिस्क्स। चलिए अब इन दोनों को भी ठीक से समझ लेते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो ये इन्फ्लेशन के खिलाफ एक हेज का काम करता है, मतलब महंगाई से बचाव। साथ ही पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। लेकिन इसके नुकसान यानी डिसएडवांटेजेस भी हैं। चांदी के दाम में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं, तो शॉर्ट टर्म में लॉस का रिस्क रहता है। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि इसमें कोई गारंटीड रिटर्न या डिविडेंड इनकम नहीं मिलती। अब देखिए, चांदी की कीमत सिर्फ डिमांड और सप्लाई से तय नहीं होती। इस पर ग्लोबल इकोनॉमी का भी पूरा असर पड़ता है, जैसे इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, US डॉलर की वैल्यू क्या है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड। सोचिए जरा, इलेक्ट्रॉनिक्स, 5G टेक और खास करके सोलर पैनल्स, इन सब इमर्जिंग सेक्टर्स में चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, और ये डिमांड सीधे इसकी कीमत पर असर डालती है। तो अब जब इसके फायदे नुकसान सब देख लिए, अब आते हैं इस सवाल पर कि आखिर ये इन्वेस्टमेंट है किसके लिए। ये ETF उन इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा फिट हो सकता है जिनका नजरिया लॉन्ग टर्म का हो, मतलब कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा।
जो लोग सिर्फ गोल्ड तक ही सीमित नहीं रहना चाहते और अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाना चाहते हैं। और हाँ, जो इन्फ्लेशन से बचने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये किन के लिए अच्छा फिट नहीं है? उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं या जल्दी से पैसा बनाना चाहते हैं। इसकी हाई वोलेटिलिटी की वजह से ये उन इन्वेस्टर्स के लिए भी ठीक नहीं है जिनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत कम है। तो आखिर में वही बड़ा सवाल, क्या सिल्वर ईटीएफ किसी के पोर्टफोलियो के लिए सही है? देखिए, इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा। ये डिपेंड करता है किसी के फाइनेंशियल गोल्स पर, इन्वेस्टमेंट के टाइम होराइजन पर और रिस्क लेने की कैपेसिटी पर। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले इन सभी चीज़ों पर ठीक से सोचना बहुत ज़रूरी है।